गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैम्बू व्लॉग्स। जैसा कि उज्जैन की यात्रा में आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं माँ गढ़कालिका का मंदिर। तो हम आ चुके हैं गढ़कालिका माता के मंदिर में। हम बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। हम अभी यहाँ से प्रसाद लेंगे, फिर अंदर जाकर आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वो देखिए मंदिर का शिखर, और सामने यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्टॉल पे से ये सारा प्रसाद लिया। इसमें हमें माता की चुन्नी, फूलों की माला, साथ में नारियल मिलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर श्रृंगार आदि का भी बहुत सा सामान मिलता है। हम तो माता को अर्पण करने वाला श्रृंगार आदि सामान घर से ही लाए थे, इसलिए हमने यहाँ से ओनली प्रसाद लिया। अगर आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आपको मंदिर का भवन दिखाई दे रहा है, ये भवन लगभग आज से 2000 साल पहले राजा हर्षवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद समय समय पर अलग अलग राजाओं ने अपने समय के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करवा के इसे आज तक के मूर्त रूप तक पहुँचाया। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और करवाते हैं माता के दर्शन। ये जो मंदिर है, ये गढ़ नामक स्थान पर बना हुआ है और इसीलिए ही इस मंदिर को गढ़कालिका माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखिए, जैसे ये मंदिर आए, सामने हमें माता के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। आप भी इनका आनंद लीजिए। मंदिर में प्रवेश लेते के साथ ही हमें सबसे पहले माता के दर्शन हो जाते हैं। तो माता के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले उनको अर्पण किए जाने वाले सारे श्रृंगार के सामान को तैयार किया। तो जब तक ये सामान को रखा जा रहा है, तब तक हम मंदिर के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी ये मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। लेकिन यहाँ की जो मूर्ति है वो सतयुग के काल की है। और यहाँ देखिए, मंदिर के बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर एक बड़ा सा टावर दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे दिए हैं और इन सारे दियों को शाम को जलाया जाता है। संध्या आरती के समय इन सारे दियों को यहाँ के पुजारी के द्वारा ही जलवाया जाता है। और यहाँ देखिए, अब हम माता को श्रृंगार और प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पर माता की मनमोहक मूर्ति दिखाई दे रही है, ये मूर्ति लगभग सतयुग के काल की है। और ये देखिए, प्रसाद अर्पण करने के बाद हमें थोड़ा प्रसाद घर वापस ले जाने के लिए भी मिला है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद और थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और अब हम जाने वाले हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में और काल भैरव भगवान के मंदिर में। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और हम आपको शाम को ये सारे दियों को जलते हुए दिखाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम जाने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है काल भैरव मंदिर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं श्री काल भैरव मंदिर में। ये जो आपको सामने मंदिर का भवन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर लगभग 6000 साल पहले से बना हुआ है। यानी कि ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। कैन यू बिलीव इट? 6000 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम आपको अंदर लेकर जाएंगे और इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी मिस्टीरियस बातों को भी बताएंगे। क्या आपको पता है, यहाँ पर जो मूर्ति है वो मदिरा पान करती है? सारे सवालों का जवाब बाद में देंगे, पहले प्रसाद ले लेते हैं। हाँ, तो अब आप कहाँ आ गए हो? अब हम आए हैं श्री काल भैरव मंदिर पर। तो चलिए आपको महाकालेश्वर ब्लॉक के तीसरे पार्ट में, तीसरे मंदिर में ले चलते हैं। आ जाओ। तो देखो, ये जो आपको जितने भी डोरे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मन्नत के डोरे हैं जो लोगों ने अपनी मन्नत के लिए बांधे हैं।
और गाइस पता है आज यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। हमें मंदिर के अंदर प्रवेश लेने में ही लगभग 3.5 घंटे लग गए और उसके बाद भी अभी हम मंदिर की लाइन में ही लगे हुए हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं और उन्हीं मंदिरों में से एक है ये काल भैरव भगवान का मंदिर। काल भैरव भगवान का ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। देखो यहाँ पर भी वही टावर है जो अभी हमने आपको दिखाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि देखते ही देखते वो पात्र या फिर वो कटोरा जिसमें शराब का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। आखिर सारी मंदिरा जाती कहाँ है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और हजारों लीटर शराब और मदिरा भगवान को अर्पित की जाती है और हम इस चमत्कार को अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराइयां भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संपर्क कर रहे हैं। अब जैसे ही हमें ये बात पता चलती है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि मंदिरा जैसी तुच्छ चीज़ का भगवान भोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत होता है ना। अब अपने धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे मन में जो भी सवाल आते हैं हमें उन्हें किसी से पूछ के क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपके इस सवाल को भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इसके बारे में भी एक बहुत ही विशेष बात है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिरा जिसका एक नाम होता है सुरा, ये भी शक्ति का ही एक रूप है और इस शक्ति का उपभोग यानी कि इस शक्ति को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे यूज़ करने से या फिर इनहेल करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है और गलत मार्ग पर चलने लगता है। तो सुरा यानी कि मंदिरा को भगवान को अर्पित करने का अर्थ ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर है या फिर कुछ भी दुर्व्यसन कर रहा है तो वो व्यक्ति अपनी सारी गलतियों को और अपनी सारी बुराइयों को भगवान को यहाँ पर अर्पित कर दे और भगवान के सामने एक अच्छे और सुदृढ़ रास्ते पर चलने का संकल्प ले। और इसी के ही प्रतीक के रूप में यहाँ पर भगवान को मंदिरा अर्पित की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में और बहुत सी बातें। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। आपने महाकालेश्वर वाली वीडियो तो देखी होगी ना, नहीं देखी है तो अभी आई बटन में से देख लो, क्या देर हो रही है। और देखिए अब हम काल भैरव मंदिर के बहुत पास पहुंच चुके हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अभी हमें आगे तक पहुंचने में और 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। करीब 10 साल पहले मंदिर की इमारत को मजबूती देने के लिए और बाहर की ओर से निर्माण कार्य करने के लिए मंदिर के चारों तरफ लगभग 12-12 फीट गहरी खुदाई की गई थी। अब जैसे ही लोगों को पता चला तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे इस बारे में जानने के लिए। अब जब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे ये देखने के लिए कि आखिर भगवान को अर्पित की जाने वाली सारी मंदिरा जाती कहाँ है, तो लोगों को कुछ भी नहीं पता चला। जितनी भी खुदाई हुई थी वहाँ से किसी को भी कोई भी बात का कुछ भी क्लू नहीं मिला, यानी कि ये सारी भगवान की चमत्कार ही है। और देखिए अब हम काल भैरव भगवान के यहाँ से दर्शन कर सकते हैं और यही है पूरे उज्जैन शहर के कोतवाल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें जो भैरव बाबा के सर पे रखी हुई पगड़ी दिखाई दे रही है, जो उनकी मुकुटनुमा पगड़ी दिखाई दे रही है, ये पगड़ी यहाँ पर मराठाओं ने रखने की शुरुआत की थी। मराठाओं ने यहाँ पर भैरव बाबा को इस तरह की पगड़ी अर्पित करने की शुरुआत की थी और उसके बाद आज तक ये परंपरा चली आ रही है और भैरव बाबा को आज भी इसी प्रकार की पगड़ी को रोज़ पहनाया जाता है। इसके अलावा जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपको भैरव बाबा का मुंह दिखाई दे रहा है, इसमें से ही सामने रखे प्याले में थोड़ी थोड़ी मदिरा डालकर भैरव बाबा को पिलाई जाती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं सारी मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके बाद इसका कोई भी क्लू नहीं बचता है।
आज आपने इस वीडियो के माध्यम से काल भैरव भगवान के बारे में बहुत कुछ जाना और आपने हमारी इस महाकालेश्वर वाली पूरी सीरीज से महाकालेश्वर के अच्छे दर्शन भी कर लिए होंगे। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साथ में ही आज आपने हमारे साथ गढ़कालिका माता की और काल भैरव भगवान की जो दर्शन किए हैं और जो आपने इनसे प्रार्थना की है, भगवान आपकी सारी प्रार्थनाओं को अच्छे से पूरी करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए और हमें बताइए आप कब महाकालेश्वर जाने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सुनिए नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे माँ हर सिद्धि का मंदिर, साथ ही साथ संदीपनी आश्रम और मंगलनाथ आश्रम। हर सिद्धि माता का मंदिर दुर्गा माता के शक्ति पीठों में से एक है और आपको पता है वहाँ पर दुर्गा माता के शरीर का एक अंश भी गिरा था। वो हम आपको थोड़े अगले वीडियो में ही बताएंगे। साथ में संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा ली थी। तो सारी वीडियो देखनी है, जल्दी बेल आइकन ऑन करो।